हेलो मेरे चेलो, कैसे हो सारे। मैं रचित जैन, गुरु चेला क्लासेस से। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 एक्सरसाइज 1.1 का, क्लास 10th का। तो साथ बने रहिए और सीखते रहिए। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ध्यान से देखना, मैं करके बता रहा हूँ। सबसे पहले बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हम पहले इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। 26 2 से हुआ 13, फिर 13 1 जा। हमें पहले 26 और 91 की फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 26 किसकी इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई बाय 13 के। और 91 किसकी इक्वल है? 7 मल्टीप्लाई 13 के। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेना है, और जो अलग अलग आ रहे हैं उन्हें अलग अलग लेना है। जैसे इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को लेंगे एक बार। बाकी 2 और 7 सेम नहीं है, तो उनको लेंगे अलग अलग। 2 7। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? बस जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार ही लिख देंगे। ये कॉमन आ रहा है, बस 13, ये हमारा एचसीएफ हो गया। वन 82 हमारा आ गया एलसीएम, और एचसीएफ आ गया 13। ठीक है, यहाँ तक आप सारे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आया था? 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा कितना आया था? 13। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा? इन दोनों के, जो नंबर हमें दिए गए थे। 26 मल्टीप्लाई बाय 91 के। ठीक है, हमें इसे कैसे लिखना है? इसे लिखेंगे LHS, इसको लिखेंगे RHS। जब भी वेरिफिकेशन के क्वेश्चन है हमेशा LHS और RHS लेके करना है। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद चेक करेंगे क्या आंसर आता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा है 2 3 6 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, आंसर आ रहा है 2 3 6 6। क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है अब नीचे? LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। बस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी एक और पार्ट में करके बताऊंगा, उसके बाद बताना आप लोग। अब मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट करके बताता हूँ। 510 एंड 92। थर्ड पार्ट आप लोग मेरे को करके भेजना या कमेंट में आंसर लिख देना। ठीक है, सेम वही करेंगे, पहले फैक्टर्स निकालेंगे। अब ये जा रहा है 5 से, अब ये जा रहा है 3 से, अब ये जा रहा है 17 से। ठीक है, ऐसे हम 92 के निकालेंगे। 2 से करा, 2 से करा,
अब 23 वन ज़ा, ठीक है। 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। एलसीएम मैंने आपको क्या बताया था क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है उन्हें एक बार लेना। जैसे ये कॉमन आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा, इनको हमें लेना है एक बार ही, बाकियों को अलग अलग लेना है। इंटू 3 इंटू 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ये 2 मैंने ये वाला लिया है, यहाँ से हम एक बार ही ले चुके हैं, ठीक है। और HCF क्या होता है, जो कॉमन आ गया बस उसको एक बार ही लिख लिया, ये हो गया हमारा HCF। टू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ये आ गया 23460। अब हमें करनी है वेरीफाई कैसे, LCM मल्टीप्लाई HCF हमारा इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। LCM हमारा आया 23460 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है 510 एंड 92 का। प्रोडक्ट का मतलब पता है ना, मल्टीप्लाई। यहाँ पे बीच में, सॉरी मैंने पहले इक्वल लगा दिया, यहाँ पे बीच में पहले लाइन खींच के इसको लिखना है LHS, इसको RHS। ये आ गया 46920, ये क्या आ गया 46920, सेम आ गए दोनों। अब हमें लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब थर्ड पार्ट आप लोगों को मेरे को करके भेजना है, या कमेंट में आंसर लिख देना याद से, ठीक है। ओके डन। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सही है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, 12, 15 एंड 21, ठीक है। पहले फैक्टर्स निकालने, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। 15 के निकालने अब, 3 से 5, 5 से 1। अब 21 के, 3 से 7, 7 से 1, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं अब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, 21 को 3 मल्टीप्लाई 7। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3। HCF क्या हो गया हमारा 3। LCM क्या हो गया, जो कॉमन आ रहा है उसको एक बारी, मतलब 3 को एक बारी, और बाकियों को अलग अलग लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 420, ठीक है। बस ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से, कोई मुश्किल था। अब सेकंड पार्ट करता हूं मैं, आप लोग नोट कर लेना इसको अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये वाला, मैं इसका थर्ड पार्ट करके दिखा रहा हूँ। सेकंड पार्ट का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट्स में करेंगे, ठीक है। सेम वही फैक्टर्स निकालने हैं। 8 का 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। 9 का हो गया 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 25 का हो गया 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 को 3 मल्टीप्लाई 3। 25 को 5 मल्टीप्लाई 5।
अब इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका HCF हो जाएगा 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमेशा फैक्टर क्या लिखते हैं? 1। HCF। LCM कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 से 4 4 2 से 8 8 3 से 24 24 3 से 72 72 इंटू 25 होता है 1800 आ गया इसका हमारा LCM। ठीक है, अब आप लोग मेरे को इसका थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ओके डन। अब हम आज का हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। मतलब दो नंबर हैं 306 एंड 657, इसका हमें HCF कितना दे रखा है? 9। हमें इसका LCM निकालना है। हमने क्या सीखा इसका फॉर्मूला? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, HCF कितना है? 9। LCM हमें पता नहीं, LCM की जगह LCM लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर? 306 एंड 657। अब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे। ये आ गया, या एक काम करते हैं 9 को दूसरी साइड ले जाते हैं। 9 यहाँ पे LCM से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 9 दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड। 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 9 इससे कट रहा है, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा 36 34। 34 को मल्टीप्लाई करना है 657 से। ये आ गया हमारा LCM कितना? 22338। बस, कुछ था मुश्किल इसमें? ओके चलो मिलते हैं अब कल नए क्वेश्चंस के साथ, और मैं ला रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी बैच, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।